हेलो साथियों, नमस्कार। आपने देखना शुरू कर दिया आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल, और आपके अपने चैनल पर एक नए वीडियो सेशन में आपका पुनः हार्दिक स्वागत है। और यह वीडियो जो होगा वह संबंधित होगा कि जो प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक और बीपीएससी टीआरई 3 के अभ्यर्थी हैं, उनके द्वारा लगातार एक प्रश्न किया जा रहा है कि तीनों परीक्षाओं में कुछ प्रश्नों को डिलीट किया गया है। यानी जो प्रोविजनल आंसर की आया था उसमें भी कुछ प्रश्नों को डिलीट किया गया, और फाइनल आंसर की भी आया है। प्रधान शिक्षक का आ गया है, प्रधानाध्यापक का आ गया है, बीपीएससी टीआरई 3 का भी लगभग आ चुका है। कुछ विषयों का +2 में बाकी है, वो भी जल्द ही आने वाला है। तो यह फाइनल आंसर की में जिन प्रश्नों को डिलीट किया जा रहा है, आखिर उन डिलीट प्रश्नों का क्या होगा, आयोग उसका क्या करेगा, और साथ ही साथ जो अभ्यर्थी हैं इन तीनों के, प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक और बीपीएससी टीआरई 3 के, इन अभ्यर्थियों को इन डिलीट किए गए प्रश्नों से फायदा होगा या नुकसान होगा, इसी को आज के वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं। तो वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, अंत तक जरूर देखेंगे। और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़ पाए होइएगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि आगे भी प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक और बीपीएससी टी 3 के जो भी लेटेस्ट अपडेट आएंगे उसकी हर सूचना आपको मिल सके। तो पहले हम लोग प्रधान शिक्षक का देखते हैं। तो यह प्रधान शिक्षक का जो फाइनल आंसर की आया था, इसमें भी 2 प्रश्नों को डिलीट किया गया था। आप उसको देखें, प्रश्न संख्या 39 एक डिलीट किया गया था, और क्वेश्चन जो है यह गलत था। या तो क्वेश्चन गलत रहता है तब डिलीट करता है आयोग, या जो दिए गए ऑप्शन रहते हैं उसमें कोई भी ऑप्शन उसका सटीक नहीं होता है, तब उन प्रश्नों को डिलीट कर देता है आयोग। और डिलीट प्रश्न का नंबर का क्या होगा उसको हम लोग समझेंगे। और साथ ही साथ 39 नंबर प्रश्न के बाद फिर एक प्रश्न आपको देखने को मिलेगा 90 नंबर, इसको भी डिलीट कर दिया गया है, क्योंकि एक से ज़्यादा उत्तर ऑप्शन में सही है। एक तीसरा ये भी कारण होता है कि उत्तर ज़्यादा सही है, और साथ ही साथ यदि प्रश्न और आंसर गलत हैं तब भी प्रश्न को आयोग डिलीट कर देता है। तो प्रधान शिक्षक में भी प्रश्नों को डिलीट किया गया था। साथ ही साथ यदि आप देखेंगे तो यह हेडमास्टर यानी प्रधानाध्यापक की जो परीक्षा आयोजित हुई थी बीपीएससी के द्वारा, उसका यह फाइनल आंसर की है। और इसको भी आप देखेंगे तो इसमें भी प्रश्न को डिलीट किया गया है, और वह प्रश्न संख्या 79 है। और इसमें भी आपको डिलीट प्रश्न किया गया है। अलग अलग सीरीज में अलग अलग यह क्वेश्चन नंबर हो सकता है, तो आपको यह भी डिलीट क्वेश्चन है आयोग के द्वारा। तो प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक में डिलीट क्वेश्चन को आपने देखा। अब हम लोग आगे देखेंगे बीपीएससी टीआरई 3 का, लेकिन उससे पहले प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक की परीक्षा के डिलीट प्रश्नों पर हम लोग बात कर लेते हैं। तो देखिए, जो भी जैसे प्रधान शिक्षक में 2 प्रश्नों को और प्रधानाध्यापक में 1 प्रश्न को डिलीट किया गया है, तो इसका क्या होगा। तो आयोग जो है, यानी जो बीपीएससी या परीक्षा आयोजित की थी, इस बीपीएससी के पास, आयोग के पास 2 विकल्प हैं। या तो जो प्रश्न डिलीट किए गए हैं, जैसे प्रधान शिक्षक में 2 प्रश्न डिलीट किए गए हैं, प्रधानाध्यापक में 1 प्रश्न डिलीट किए गए हैं, तो इन डिलीट प्रश्नों को या तो इसका नंबर सभी अभ्यर्थियों को दे दिए जाएं। यानी जो 150 की परीक्षा हुई है, प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक की जो 150 की परीक्षा हुई है, मेरिट पूरे 150 पर बनना है। और इन 150 प्रश्नों में जो 2 प्रश्न प्रधान शिक्षक में गलत हैं या 1 प्रधानाध्यापक में, या तो उन प्रश्नों का 1 नंबर या 2 नंबर सभी को दे दिए जाएंगे, सभी अभ्यर्थी को। या फिर आयोग के पास दूसरा विकल्प भी है कि 150 के बजाय 148 नंबर पर ही कट ऑफ तय करेगा। मेरिट 148 नंबर पर ही तय किए जाएंगे, 150 पर नहीं तय करके 148 पर मेरिट को ही तय किया जाएगा। तो 2 विकल्प है, दोनों में कोई भी आयोग अपना सकता है। इसके लिए आयोग पूरी तरह से स्वतंत्र है। या तो वह 2 नंबर सभी अभ्यर्थियों को दे दे, या जितने प्रश्न डिलीट हुए हैं जिसमें वह सभी को दे दे, या उतना कम नंबर पर मेरिट बनाए। मेरिट बनाएगा तो 2 कंडीशन होगी। एक तो जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है, जैसे जो मान लीजिए कि जनरल के लिए 40% है, जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए, वहीं बीसी के लिए जो 36.5 है, और आपको ईबीसी के लिए आपको 34% है। वैसे ही एससी एसटी के लिए 32, दिव्यांग के लिए 32, महिला के लिए 32% जो न्यूनतम रखा गया है उत्तीर्णांक, तो वह भी कम हो जाएगा, क्योंकि 40% निकालना है तो 150 के बदला 148 के ही 40% को न्यूनतम उत्तीर्णांक मान लिया जाएगा। तो एक तो या तो 2 नंबर जोड़ दिए जाएंगे तो 150 पर कट ऑफ तय होगा, और यदि 2 नंबर घटा देगा कुल अंक में से तो 148 पर तय होगा। दोनों में से कोई हो सकता है। अब दोनों में से कोई करेगा तो अभ्यर्थी को उसका क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, उस पर भी हम लोग बात कर लेंगे। लेकिन पहले हम लोग बीपीएससी टीआरई 3 का देख लेते हैं। बीपीएससी टीआरई 3 का जो है,
इसमें आपको कई सारे संवर्ग हैं, 1 to 5 का है, 1 to 5 में भी अलग संवर्ग है, 6 to 8 के कई विषय हैं, 9 10 के कई विषय हैं, 11 12 के कई विषय हैं। तो जरूरी नहीं है कि सब में डिलीट प्रश्न ही होगा, लेकिन जिन संवर्गों में या जिन संवर्ग के जिस विषय में यदि आपके प्रश्नों को डिलीट किया गया है तो उसी पर विचार करना है कि आखिर क्या होगा। तो यह जो मैंने लिया है इसमें भी एक प्रश्न को डिलीट किया गया है और यह डिलीट प्रश्न बीपीएससी ट्री के भी फाइनल आंसर की में किया गया है। बहुत सारे विषयों में डिलीट किया गया है। फिर यहाँ देखेंगे 62 नंबर प्रश्न को डिलीट किया गया है। ऐसे ही आप बीपीएससी टीआरई के कई सारे विषयों में देखेंगे तो आपको डिलीट प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो इसमें क्या किया जाएगा, यानी यह भी जो आपको हुई थी परीक्षा, यह 150 नंबर की हुई थी, लेकिन इसमें मेरिट जो बनना है यह 120 नंबर पर ही बनना है। 30 अंक भाषा का जो है वह सिर्फ क्वालिफाइंग है, उस पर मेरिट नहीं बनता है, यह आप जान रहे हैं। तो इसमें क्या करेगा कि या तो 120 प्रश्न पर यदि मेरिट बनाएगा तो जितने प्रश्नों को डिलीट किया है आयोग ने उतने नंबर सभी को जोड़ दिए जाएंगे, या यदि मान लीजिए किसी में 2 प्रश्नों को डिलीट किया गया है तो इसमें भी 120 के बजाय 118 पर ही मेरिट बनाएगा। तो दोनों विकल्प इसमें भी आयोग के पास रहेगा, या तो 1 2 3 जो भी डिलीट प्रश्न है उतना कुल अंक में से घटा करके उतना कम अंक पर ही न्यूनतम उत्तीर्णांक तय करेगा, कट ऑफ तय करेगा और मेरिट लिस्ट बनाएगा, या फिर उतना नंबर सबको जोड़ देगा। यह विकल्प जो है आयोग को बीपीएससी टीआरई के लिए भी रहेगा, प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक के लिए भी रहेगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि आखिर यह जो डिलीट प्रश्न किया गया है इससे अभ्यर्थियों पर क्या असर पड़ेगा, कितना नफा होगा, कितना नुकसान होगा। तो देखिए, व्यक्तिगत तौर पर यदि आप देखेंगे, अभ्यर्थियों को व्यक्तिगत तौर पर यदि देखा जाए तो इससे आपको फायदा है। कैसे फायदा है कि मान लीजिए कि जो प्रश्न डिलीट किए गए वह यदि आप बनाए रहते और यदि उसके बदले में दूसरा प्रश्न रहता या सही ऑप्शन रहता जिस कारण से डिलीट हुआ है, यदि वह कारण नहीं रहता, वह प्रश्न सही रहता और उसका आप आंसर गलत दे देते, तब तो आपका 1 नंबर माइनस होना एकदम तय था। लेकिन यदि उन प्रश्नों को डिलीट ही कर दिया और वह प्रश्न ही आपके मेरिट लिस्ट से हटने वाला है, तो यदि आपको 120 पर मेरिट बना करके या फिर प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक में 150 पर मेरिट बना करके यदि उतना नंबर सबको जोड़ दे रहा है, इस कंडीशन में भी आपको फायदा है कि 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर जो भी डिलीट है वह आपको मिल गया। यदि आप बनाए रहते तो हो सकता है सही होता, तब तो सेम कंडीशन है, लेकिन गलत हो जाता तो आपका घट जाता। ऐसे कंडीशन में आपको फायदा हो रहा है कि सबको वह नंबर मिल जा रहा है। हाँ, व्यक्तिगत तौर पर भी यदि उन प्रश्नों को सही दिया गया रहता और जिनका सही होता वे मेरिट में आगे जाते और जिनका गलत होता वे मेरिट में नीचे आते। तो इसमें जो अभ्यर्थी कुछ ज़्यादा मेरिटोरियस हैं उनको तो इसमें नुकसान है कि यदि सही प्रश्न देता वे सही बनाते तो उनको मिलता, जिनसे नहीं बनता उनको नहीं मिलता। ऐसे कंडीशन में तो सबको मिल जाना है। तो ओवरऑल देखेंगे तो विद्यार्थियों के लिए इससे फायदा है। लेकिन ओवरऑल मेरिट में देखेंगे कि आपको कितना फायदा है, तो इससे न किसी को फायदा मिलना है और न किसी को नुकसान होना है, क्योंकि या तो बीपीएससी टीआरई 3 में 120 के बजाय 118 पर बना दे तो उस विषय में सभी का 118 पर बनना है। वैसे ही प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक में 150 के बदले अगर 148 पर बना दे तो सभी का 148 पर बनेगा। या फिर 1 या 2 नंबर आपको प्लस कर देता है तब भी सबको फायदा है कि 2 नंबर मिलना है। तो ओवरऑल सबको एक समान होना है, तो ना ही किसी को नफा है ना ही किसी को नुकसान है। लेकिन व्यक्तिगत तौर पर आपको फायदा है कि गलत होता तो घटता, इस कंडीशन में आपको सबको मिल रहा है। और यही डिलीट प्रश्नों का मूल है कि आयोग पर निर्भर करता है कि आयोग इस पर क्या निर्णय लेता है। या तो उतने कम नंबर पर मेरिट बना देगा या सभी को उतना नंबर दे देगा। दोनों कंडीशन में आपको किसी प्रकार की परेशानी नहीं होने वाली है, किसी प्रकार का आपको टेंशन नहीं लेना है कि हमारे में 2 गलत हो गए, हमारे में 3 गलत हो गए, अब क्या होगा। इस तरह की कोई कंफ्यूजन नहीं है, ना ही कोई आपको इससे विशेष नफा नुकसान है। इसलिए बेफिक्र होकर रिजल्ट का इंतजार करें। बहुत जल्द आपको रिजल्ट भी प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक और साथ ही साथ बीपीएससी टीआरई 3 का भी देखने को मिलने वाला है। आगे जो भी छोटी बड़ी लेटेस्ट अपडेट आएगी उसको लेकर के आपके लिए आऊंगा, इसलिए चैनल से जुड़ जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल से भी जुड़ जाएंगे, जिसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।